आज स्कूल में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। जैसा कि पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि मेगा पीटीएम 2 बजे से 6 बजे तक रहेगा। 2 बजते ही स्कूल में पेरेंट्स का तांता लग गया। आप खुद देख सकते हैं कि गेट से लोग आ रहे हैं। ये बच्चे जो वॉलंटियर ये खड़े किए गए हैं पेरेंट्स को बताने के लिए कि कौन से रूम में कौन सी क्लास बैठी हुई है, और डिसिप्लिन के लिए ये बच्चे खड़े हैं। और जो पेरेंट्स का देखो ये सब आ रहे हैं, मतलब जैसे ही 2 बजा पेरेंट्स एकदम आना शुरू हो गए, और लगातार ये जो 5:30 बजे तक सब पेरेंट्स आते रहे जाते रहे। स्कूल में ऐसा लग रहा था कि जैसे मेला लगा हुआ है, और पेरेंट्स बहुत उत्सुक थे अपने बच्चों के बारे में। अपने क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से पूछ रहे थे। ये देखिए गेट दिखाई दे रहा है, पेरेंट्स लगातार आते जा रहे हैं और अपने क्लास के टीचर और सब्जेक्ट टीचर से मिलकर के लेके बैठे हुए हैं। तो पीटीए मीटिंग में तो क्या किस लिए बैठे हुए हैं? एसएमसी और स्कूल मित्र के लिए बैठे हुए हैं। जो एसएमसी के मेंबर आएंगे, अच्छा, उनसे जो है मीटिंग लेंगे जो है। अच्छा, वो लिस्ट है आपके पास? वो लिस्ट हमारा। मेरा नाम सर सबीर खान है, मैं 10th F का छात्र हूँ। तो ये ड्यूटी लगी हुई जो वॉलंटियर की जो है, तो पेरेंट्स क्या बोल रहे हो, कैसे स्वागत कर रहे हो? पेरेंट्स का सर वेलकम करके स्वागत किया जा रहा है। उनको सर रूम नंबर बताया जाएगा, जिस रूम नंबर में पूछेंगे और जिसमें उन्हें जाना होगा। दिल्ली सरकार ने मेगा पीटीएम का आयोजन किया है, जिससे बच्चे की परफॉर्मेंस पता लग जाए, बच्चा की अटेंडेंस कितनी है, उसका परफॉर्मेंस कैसी है, उसका टेस्ट का रिजल्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई है। जब बच्चे और पेरेंट्स और टीचर तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो बच्चे की परफॉर्मेंस 100% निकल कर आ जाएगी कि बच्चा हमारा किस लेवल पर चल रहा है। विद्यालय परिवार की तरफ से, HOS की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से हमारा पूरा आंकलन ये है कि 100% बच्चा पास हो, अच्छे नंबर लाएं। तो जो यहाँ पर मिले इनके क्लास टीचर से जी, तो क्या उनसे क्या बातचीत हुई? सर जी, उनसे बातचीत हुई कि जैसे कि बच्चा जब स्कूल आता है ना, तब कोई भी शिकायत होती है, जैसे बच्चा कमजोर होता है या कुछ भी होता है, तो मैंने सर बताया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इस टाइम है, जो कोरोना काल में जो पढ़ाई हुई है, पढ़ाई में एक तो ऑनलाइन क्लास की। अच्छा, तो अक्सर होता क्या है, बच्चे को जब मोबाइल दिया गया, माँ बाप की मेरा शिकायत होती है सर मोबाइल क्लास की जाए, लेकिन बच्चों ने क्या किया है कि क्लास करने का आवाज में गेम को खेला है, तो पत्नी खेला। इस चक्कर में बच्चों की जो भी स्थिति है इस शहर में, उस चक्कर में। तो बच्चे भी आए हुए हैं, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो इनसे जरा हम राय लेते हैं कि जो पीटीएम में आए हुए हैं, तो जो पहले मैं बच्चों से इंट्रोडक्शन लूँगा। तो हाँ, अपना नाम बताओ बेटे। अंश सोनी। जोर से बोलो ना। अंश सोनी, क्लास 6th C। ये भी ये जाने, पहली बात तो इसके मार्क्स जानने के लिए आए हैं कि कितने नंबर, कैसे पढ़ाई हो रही, कैसा बच्चा मेरा चल रहा है। कोई कंप्लेंट हो इसके जाने में, हमारी तरफ से कंप्लेंट या टीचर्स की तरफ से कंप्लेंट हो, उसके बारे में वो भी जानकारी की आना चाहिए, गार्जियन को आना चाहिए। अगर हम गार्जियन टीचर से मिलेंगे और टीचर भी गार्जियन से मिलेंगे, बच्चों की कंप्लेंट होगी, टीचर की भी जो समस्या होगी वो भी हल होगी। पढ़ाई के मामले में जो भी दिक्कत होगी वो भी। हम ये जानने के लिए आए हैं कि बच्चे अच्छे पढ़ते हैं कि नहीं, शैतानी करते हैं कि नहीं, इसलिए हम अच्छा, आगे खड़ा हो रहा। और आपकी आप बताइए, आपकी पेरेंट्स मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही हमारी पेरेंट्स मीटिंग। हमारे पहले के नंबर बताए गए, SC1 और SC2 के प्री बोर्ड के। और आपका कुछ कहना है इसके बारे में, मेगा पीटीएम के बारे में? ठीक है, मैं उसी टाइम पे जितना आपके बच्चों को सिखा सकता हूँ, जितना समझा सकता हूँ। कोई काम नहीं जाएगा, 2 साल बहुत काम घूम गए, 2 साल स्कूल बंद है ना 2020 से, सब बहुत घूम गए 2020।
घर जा करके बिल्कुल कॉपी बंद की बंद, अगले दिन यही आके घुसते हैं, सीधा यही आके। कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं यही ऑब्जर्व करने देखने आया था कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो साझा मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है, वो किस तरीके से पेरेंट्स और बच्चे उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, टीचर उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पहले हुआ करता था जो इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने मिलती थी, इस तरीके की पारदर्शिता देखने को नहीं मिलती थी। आज एक बहुत ही बड़े बदलाव की तरफ सरकारी विद्यालय मूव कर चुका है। ये जो है क्या देखा आपने और क्या सब कुछ सही है? एसएमसी में जो आज मैंने देखा है, स्कूल में पेरेंट्स भी आ रहे हैं, टीचर उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की समस्याएं टीचरों को बता रहे हैं, टीचर बच्चों की समस्या पेरेंट्स को बता रहे हैं। एक दूसरे का जो कॉम्बिनेशन आज हुआ है, इससे फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की कमियां उजागर करके और उनको सबको दूर करके घर में बच्चों को पढ़ाई और लिखाई के लिए प्रेरित करेंगे। प्रोग्राम वैसे भी अच्छा चल रहा है, ठीक है, अच्छा मतलब हाँ, बढ़िया चला है। सब पेरेंट्स वगैरह सारे आए हुए हैं। हाँ, इस तरीके चल सरकारी स्कूल में हाँ नहीं बिल्कुल सरकारी स्कूल सब कुछ ठीक हो रहा है। अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ सर, नाम बताइए। मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ, मैं एसएमसी से हूँ और इस स्कूल का व्यवस्था इतना बढ़िया लगा मुझे। और प्रिंसिपल सर, इसके बाद जितने भी एसएमसी के मेंबर थे वो सारे जो है ना, पूरे जितने छठी से लेकर और 12वीं तक जितने भी क्लास हैं, सारे क्लास को मैंने विजिट किया। और मुझे चाहे वो क्लास टीचर हो या प्रिंसिपल हो, जितने भी हैं सबका जो है ना बच्चों को समझाने का, उनके माता पिता को समझाने का, हर चीज़ का व्यवस्था बहुत बढ़िया लगा। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि चाय बिस्किट सबका व्यवस्था किया गया था। जो भी पेरेंट्स आए वो अपना चाय बिस्किट ले, पानी पिए, सारा कुछ ये करे। और यहाँ के प्रिंसिपल रामधन जी हैं। अभी नहीं आ रहा है, ये कह रहा है घर पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ाई नहीं सर जी। हर महीने एक बार पेरेंट्स मीटिंग किया कीजिए, हम लोग आने को तैयार हैं। अच्छा, इससे बच्चों के मतलब बच्चे भी ठीक रहेंगे और आप भी ठीक रहिए, पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चे अपने आप टैलेंट हो जाएंगे। अच्छा, मतलब पीटीए मीटिंग हर महीने होनी चाहिए? हाँ, पेरेंट्स मीटिंग होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। तो आज जो हुई तो इससे खुशी हुई आपको जो आज हुई? हाँ, खुशी हुई है, जब तो मैं आई हूँ। अच्छा, बच्चे क्या नाम? पास ही होना है बस, 40 में से 14। पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका कि वो विद्यालय में आए, हमारे मेगा पीटीएम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने बच्चों के बारे में, उनका जो भी एकेडमिक्स कैरियर है उनको ज्ञान हुआ उन्हें। मेरा एक सभी पेरेंट्सों से एक अनुरोध है कि भविष्य में वो अपने क्लास टीचर के माध्यम से वो अपने जुड़े रहें और अपने छात्र की रुचि, अभिरुचि और स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं या उनका छात्र कैसे प्रगति कर रहा है, उसके बारे में वो क्लास टीचर को वीकली एक बारी अवश्य चर्चा करें, बात करें। कि बच्चों का जो है पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज से भी जुड़े रहना ज़रूरी है, क्योंकि इससे छात्र को थोड़ा सा ये लगता है कि हमारी सूचनाएं हमारे घर तक पहुंचती हैं, तो छात्र का डिसिप्लिन रहता है और उससे हमें स्कूल को डिसिप्लिन रखने में बहुत कुछ सहूलियत रहती है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो अपने क्लास टीचर, छात्र का जो क्लास टीचर है उससे कांटेक्ट में रहे। हमारी कहीं जरूरत पड़े हमेशा तैयार है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे विकास का अगर हम बात करें तो बच्चों के सर्वांगीण विकास में जब हम दोनों पक्ष से द्विपक्षीय वार्ता होती है, यानी पेरेंट्स से बात होती है और टीचर्स के बात होती है, इस बिहार पर जब किसी
निचोड़ पर, किसी तथ्य के निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि बच्चे के प्रति हमें क्या सुधार करना है, अभी उसमें क्या गुंजाइश रह गई है, कहाँ वो अच्छा कर पा रहा है, कहाँ नहीं कर पा रहा है, इन सारी बातों पर हमें फोकस करना होता है। और इसी चीज़ को टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में संवाद के रूप में बच्चे के विकास के बारे में जानकारी को प्राप्त करने में सहायता मिलता है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को भी, टीचरों को भी, आप जो प्रिंसिपल होने के नाते? जी सर, संदेश तो बहुत अच्छा सवाल है कि संदेश तो मेरा ये है, जैसा कि मैं क्लासों में जाके भी बोल के आया हूँ और सबको भी, कि प्रत्येक पेरेंट्स, हर अभिभावक सप्ताह में दूसरे, चौथे दिन, तीसरे दिन, कम से कम तीसरे दिन प्रत्येक अभिभावक अपने समय से जब कार्य से फ्री हो जाए, स्वतंत्र माइंड पर बैठ करके अपने क्लास टीचर को फ़ोन लगा के और अपने बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हर तीसरे दिन, मैं तो ये कहूँगा हर तीसरे दिन प्रत्येक मदर फादर जो भी अवेलेबल हैं वो अपने क्लास टीचर से, बच्चे के क्लास टीचर से जानकारी लें। और 12वीं की परीक्षा के बाद रोजगार के लिए जो भी परीक्षाएं होती हैं, बैंक की होती हैं, रेलवे की होती हैं, उसकी फ्री ऑफ कोचिंग आप दे सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं और भी मुख्यमंत्री योजना का अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। भविष्य में आप एक काम